दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि केमिकल डाइज से दूर रहकर भी आप अपने बालों को एक नेचुरल और इफेक्टिव तरीके से कलर कर सकते हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नेचुरल चीज़ के बारे में जो कि बिना केमिकल्स के और बिना नुकसान पहुंचाए आपके सारे सफ़ेद बालों को काला कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, इस चीज़ का नाम है इंडिगो। आई एम श्योर आपने इसका नाम कभी ना कभी सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंडिगो की पूरी फैसिनेटिंग हिस्ट्री, इसके अमेजिंग बेनिफिट्स के बारे में हम जानेंगे और एक हाउ टू गाइड भी मैं आपको दूंगा, यानी कैसे इसको इस्तेमाल करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और हाँ, वीडियो के लास्ट में कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी मैं देखूंगा जिसमें कि आपको बहुत कुछ इंडिगो के बारे में जानने को मिलेगा और आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन्स भी दूर होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इंडिगो के बारे में पूरी डिटेल से। दोस्तों, आयुर्वेद में इंडिगो को नील या नीलिनी के नाम से भी जाना जाता है। आयुर्वेद के बहुत सारे एंशिएंट टेक्स्ट जैसे कि चरक संहिता में भी इसके बहुत सारे यूजेस के बारे में बताया गया है। ये प्लांट बेसिकली ट्रॉपिकल रीजन्स में ग्रो होता है, जैसे कि इंडिया में, वियतनाम में और अफ्रीका वगैरह में। वैसे अगर हम बात करें इसके एंशिएंट हिस्टोरिकल यूजेस की, तो बहुत हज़ारों साल से इंडिगो को कई सारी मेडिसिनल प्रॉब्लम्स के लिए भी यूज़ किया जाता रहा है, जैसे कि वुंड हीलिंग के लिए यानी ज़ख्मों को भरने के लिए, स्किन कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए और डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए भी इंडिगो को बहुत सारे ज़माने से इस्तेमाल किया जाता रहा है। और हाँ, ऑब्वियसली एज ए डाई तो इसको आज भी लोग यूज़ करते ही हैं। और आजकल दोस्तों, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस भी हो गए हैं, जहाँ केमिकल से और इस तरह की दूसरी चीज़ों से लोग भाग रहे हैं, तो वहाँ इंडिगो ऐसे लोगों के लिए एक बहुत ही परफेक्ट अल्टरनेटिव बनकर उभरता है। और इसी वजह से लोग धीरे धीरे इसको अडॉप्ट भी कर रहे हैं और जैसे जैसे इसके बारे में लोगों को पता चलता जा रहा है, वैसे वैसे इसकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ती जा रही है। और यही वजह है कि बहुत सारे पॉपुलर जो ब्रांड्स हैं ब्यूटी के, बालों के, वो भी अब अपने इंग्रेडिएंट्स में इसको शामिल करने लगे हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बनाने में भी इसका इस्तेमाल अब होने लगा है। तो अब सवाल आता है कि इंडिगो को यूज़ आपको क्यों करना चाहिए? क्यों नहीं अपनी उसी पुरानी घिसी पिटी डाई को आप यूज़ करते रहें जो कि 5 मिनट में आपको कलर कर देती है बाल और बड़ी आसान भी होती है लगानी। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो दोस्तों यह है कि इंडिगो 100% केमिकल फ्री होता है। आमतौर पे जो डाइज हम लोग यूज़ करते हैं इनमें अक्सर अमोनिया होता है, पैराबेन्स होते हैं और सल्फेट्स भी होते हैं जो कि बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। इसके कंपैरिजन में इंडिगो एक प्योर हर्बल प्रोडक्ट है। इसमें कोई हार्मफुल केमिकल नहीं होते हैं जो आपके बालों को जो है वो डैमेज कर सकें, नुकसान पहुंचा सकें, और इसीलिए इट्स कम्प्लीटली नेचुरल एंड सेफ फॉर मोस्ट पीपल। यही नहीं दोस्तों, इंडिगो के जो है यूज़ करने से आपके बाल स्ट्रॉन्ग भी बनते हैं, बालों में शाइन भी आती है और आपका स्कैल्प यानी जो आपकी चमड़ी होती है सर की, वो भी हेल्दी बनती है। एक रिसर्च जो कि इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ट्राइकोलॉजी में छपी है दोस्तों, इससे भी ये बात पता चलती है कि नेचुरल हेयर डाइज जैसे कि इंडिगो को यूज़ करने से हेयर स्ट्रेंथ में सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट होता है। तो अब आप मान सकते हैं कि सिर्फ मैं ही ऐसा नहीं कह रहा हूँ, साइंस भी यही मानती है। तो दोस्तों, अगर आप भी नेचुरल तरीके से अपने बालों को डाई करना चाहते हैं तो इंडिगो कुड बी योर गो टू सॉल्यूशन। वैसे तारीफ तो बहुत हो गई, बातें भी बहुत हो गई, अब मुद्दे की बात पे आते हैं कि आखिर इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन में जानते हैं कि इंडिगो को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या होता है। इंडिगो यूज़ करने के लिए आपको चाहिए प्योर इंडिगो पाउडर, जो कि जाहिर सी बात है। इसके साथ आपको चाहिए एक नॉन मेटेलिक बाउल जो कि प्रेफरेबली कांच का होना चाहिए, अदरवाइज़ आप चाहें तो चीनी का भी ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ मेजरिंग स्पून्स आप ले लीजिए, प्लास्टिक या रबर के ग्लव्स आप ले लीजिए और एक शावर कैप और एक ओल्ड टॉवल भी आप ले लीजिए। ओल्ड क्यों? ओल्ड इसलिए क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा सा मैसी भी हो सकता है और आपका नया नवेला टॉवल इससे ख़राब भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें आप एक जगह इकट्ठा करके रख लीजिए और उसके बाद इसको प्रिपेयर करने के लिए आप शुरुआत कीजिए। सबसे पहले तो आपको अपने बाल दोस्तों एक माइल्ड शैम्पू से अच्छी तरीके से वॉश कर लेने हैं, ताकि जो बालों में ऑयल वगैरह लगा रहता है या जो नेचुरल ऑयल निकलता है वो सब साफ़ हो जाए। इसके बाद इंडिगो पाउडर को पानी के साथ आपको इस कांच के बाउल में जो आपने लिया था अच्छी तरीके से मिक्स करना है। याद रखिए कि एक साथ बहुत ज़्यादा पानी आपको नहीं डालना है, नहीं तो पाउडर में गांठें पड़ जाएंगी या फिर जो पाउडर है आपका उसका पेस्ट बहुत पतला सा हो जाएगा। जो आपका पेस्ट आपको बनाना है इसकी कंसिस्टेंसी इतनी थिक होनी चाहिए जितने की करीब करीब हम लोग मेहंदी की रखते हैं। इसके बाद आप रबर के ग्लव्स पहन लीजिए क्योंकि इंडिगो से आपके हाथ भी काले हो जाते हैं कई बार। इसके बाद अपने बालों में आपको इंडिगो पेस्ट को सेक्शन बाय सेक्शन अप्लाई करना है। बालों की जड़ों से आपको शुरू करना है और जो बालों के सिरों तक आपको इसको लेते हुए अच्छी तरह से लगा लेना है। एक बार जब आपके पूरे के पूरे सर में इसका एप्लीकेशन हो जाए तो शावर कैप आप पहन लीजिए
और करीब करीब 30 मिनट से लेके 1 घंटे तक आपको वेट करना है। वेट आप जितना ज़्यादा करेंगे दोस्तों, जितनी ज़्यादा इसको लगा के रखेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका जो कलर है वो डार्क होता जाएगा। तो डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का कलर चाहिए। लास्टली जब आपके बाल ड्राई हो जाएं या जब आप इनको धोने के लिए तैयार हो जाएं, तो इनको अच्छी तरह से प्रॉपरली आप पानी से धो लीजिए। बालों को वॉश करने के लिए याद रखिए हमेशा माइल्ड शैम्पू और कंडीशनर का ही आपको इस्तेमाल करना है। और एक बहुत ही अच्छी सी टिप जो मैं आपको यहाँ देना चाहूँगा वो ये कि इंडिगो के कलर को ज़्यादा टाइम तक मेंटेन रखने के लिए आप कभी भी हार्श केमिकल्स का या शैम्पूज़ का इस्तेमाल ना करें। नेचुरल प्रोडक्ट्स को ही ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें और बालों में कोकोनट ऑयल से या जोजोबा ऑयल से हफ्ते में 1 या 2 बार मसाज और तेल की मालिश भी करते रहें। इससे क्या होगा कि आपका जो कलर है वो ज़्यादा लंबे समय तक टिका रहेगा और वाइब्रेंट रहेगा और आपके बालों की जो हेल्थ है वो भी अच्छी रहेगी। अब बात करते हैं कुछ कॉमन सवालों के बारे में जो हो सकता है इस वक्त आपके मन में भी उठ रहे होंगे। तो सबसे पहला सवाल दोस्तों जो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं वो ये कि क्या इंडिगो को सभी टाइप्स के हेयर वाले लोग इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इसका जवाब है कि इंडिगो मोस्टली सभी हेयर टाइप्स के लिए सेफ़ होता है, सूटेबल होता है। लेकिन हाँ, अगर आप के जो बाल हैं बहुत ज़्यादा डैमेज्ड हैं या फिर आपकी जो स्कैल्प है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो ऐसे में इसको लगाने से पहले एक बार आपको पैच टेस्ट ज़रूर कर लेना चाहिए ताकि आपको मेक श्योर हो कि इससे आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा है। दूसरा कॉमन सवाल होता है कि कितने दिन तक जो है ये टिकता है। अगर आप लगाते हैं एक बार तो कितने दिनों तक ये आपके बालों में कलर बना रहेगा। तो ऑन एन एवरेज आप जान सकते हैं कि करीब 4 से लेकर 6 हफ्ते तक जो इंडिगो का कलर होता है ये आपके बालों में टिका रहता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी हेयर केयर रूटीन कैसी है, आप किस तरह के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं अपने बालों में और सनलाइट के अंदर, डायरेक्ट सनलाइट के अंदर आपका जो एक्सपोजर है वो दिन में कितने टाइम तक रहता है। इन सभी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो हेयर कलर है इंडिगो की वजह से ये कितने दिन तक टिकेगा। बट ऑन एन एवरेज एक आम इंसान में करीब आप मान सकते हैं कि 4 से लेकर 6 हफ्ते तक ये आराम से टिक जाता है। तीसरा और इंटरेस्टिंगली सबसे कॉमन सवाल दोस्तों जो कि लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं वो ये कि क्या इंडिगो को दूसरी नेचुरल डाइज जैसे कि हीना वगैरह के साथ मिक्स किया जा सकता है या नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि इंडिगा और हिना का जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन होता है। इंडिगो बालों को ब्लूइश ब्लैक टोन देता है और जो हिना होती है ये बालों को रेड कलर देती है। तो जब आप इन दोनों चीज़ों को आपस में मिक्स करते हैं तो इससे आपको एक गॉर्जियस ब्राउन या डार्क ब्राउन टाइप का शेड मिलेगा जो कि बिल्कुल नेचुरल लगता है, बहुत ही अमेजिंग लगता है। वैसे एक सवाल ये भी है कि इन दोनों को आपको कितना कितना आपस में मिलाना होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका पर्सनल प्रीफरेंस क्या है। अगर आप ज़्यादा रेडिश ब्राउन कलर चाहते हैं तो ऐसे केस में आपको 70% हिना लेनी चाहिए और 30% आपको इंडिगो इसमें मिक्स करना है। अगर आप डार्क ब्राउन कलर चाहते हैं, ज़्यादा नेचुरल टोन चाहते हैं तो ऐसे में 50% हिना लीजिए और 50% इंडिगो लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा डार्क, आपको थोड़ा ब्लैकिश साइड में आपका जो टोन है वो जाए, तो आपको 30% हिना लेनी चाहिए और 70% आपको इंडिगो लेना चाहिए। दोस्तों इंडिगो आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट देता है इन टर्म्स ऑफ हेयर कलर और ट्रस्ट मी, मैंने खुद भी कई बार इसको यूज़ किया है और द एफर्ट वाज रियली वर्थ इट। तो अगर आप भी इसके लिए थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हैं, आप ये सब कुछ कर सकते हैं, तो एक बार इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आई एम श्योर यू विल बी अमेज्ड टू सी द नेचुरल लुक एंड शाइन ऑफ योर हेयर। दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और ये जो भी कुछ मैंने आज आपको बताया है इंडिगो के बारे में, इससे आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को सभी के साथ शेयर भी कीजिए ताकि और लोग भी इंडिगो के बारे में जान सकें और केमिकल वाली डाइज से जो महंगी महंगी हज़ारों रुपए की आती हैं उनसे अपने आप को बचा सकें। चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगा इसी चैनल पर एक नई वीडियो में। अगर ये वीडियो यहाँ तक देखी है, अच्छी लगी है और बालों के बारे में या बालों को काला करने के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं, बालों की प्री मैच्योर ग्रेइंग को कैसे कम करें ये जानना चाहते हैं, तो एक बार ये वाली वीडियो भी ज़रूर देखिएगा।